जी तो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू फास्ट ट्रैक रिवीजन लेसन में, जिसमें हम मे और माइट जो कि मॉडल वर्ब्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो आपके इंग्लिश में कोई भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर सर्टेनिटी को जाहिर करते हैं। मे, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड वगैरह मॉडल वर्ब्स हैं। आज हम मे और माइट को डिस्कस करते हैं। मे जो है, जब हमने परमिशन के लिए आस्क करना हो कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं ये कर लूं, या फिर हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को कि ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, जिस पे हमें यकीन हो कि हम कर सकेंगे या कर सकते हैं, उसके लिए हम मे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने फॉर्मल इन्वायरमेंट में परमिशन के लिए पूछना है तो उस वक्त हम मे किस तरह यूज करते हैं डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कैन भी यूज करते हैं। खासतौर पे अमेरिकन इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम आजकल कैन यूज करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में ज्यादातर मॉडल वर्ब में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, कर सकती हूं। मे आई ज्वाइन यू, परमिशन ले रहा हूं मैं। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, सकती हूं। मे आई आस्क समथिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। मसलन क्लासरूम में जब हमने अंदर जाना हो तो हम कहेंगे मे आई कम इन। क्या वो मेरे साथ जा सकती है, मे शी गो विद मी। ठीक है जी। अब देख लें कि जब हम मे लगा देते हैं तो उसके बाद हम शी के साथ ES गोज नहीं लगाएंगे, या एस ही शी इट के साथ फिर एस वगैरह नहीं लगता, ना ही क्वेश्चन फॉर्म में और ना ही ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है। डज शी गो विद मी, क्या वो मेरे साथ जाती है, लेकिन जब हमने पूछा क्या वो मेरे साथ जा सकती है तब हम कहेंगे मे शी गो विद मी। और ये गलत होगा अगर हम कहें मे डज शी गो विद मी, क्योंकि जब हम ये मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं यूज करते। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, सकती हूं। मे आई यूज योर फोन। क्या आपकी गाड़ी ले सकता हूं या ले सकती हूं थोड़ी देर के लिए, तो इंग्लिश में हम कहेंगे मे आई बोरो योर कार, मे आई ड्राइव योर कार। ठीक है जी। अब याद रखें कि इन सब सवालों का जो परमिशन के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब में आपने कहना है कैन। मे आई बोरो योर कार, यस यू कैन। मे आई यूज योर फोन, नो यू कैंट या कांट। ठीक है जी। तो इस तरह आप जवाब देंगे कैन या कांट में। तो एक और जो मैंने सिचुएशन आपको बताई थी जिसमें हम मे को यूज करते हैं जब हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जाहिर करना हो, के बारे में बात करनी हो कि ये आज मसलन बारिश हो सकती है, क्योंकि मैंने गूगल पे भी देख लिया है और वैसे भी बहुत ज्यादा काले बादल आए हुए हैं, तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी या हो सकती है। ठीक है। जो प्रेजेंट और फ्यूचर में आपने पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है उस वक्त आपने मे यूज करना है। आप कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप मे यूज करें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए। और जो वीकर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि शायद आज बारिश हो क्योंकि थोड़े बहुत तो बादल हैं, तो उस वक्त हम माइट यूज करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी मे डिस्कस कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
आप आज रात के लिए रुक सकते हैं या रख सकती हैं। तो अगर तो वो चाहे तो वो रुक सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इस वजह से हम कहेंगे यू मे स्टे फॉर अ नाइट। या फिर मे कई उसमें आपने मतलब जिस आप क्वेश्चन फॉर्म में मे को इजाजत के लिए पूछते हैं, तो इसमें भी आप एक तरह से इजाजत दे रहे होते हैं। यू मे स्टे फॉर अ नाइट। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, क्योंकि मैं चालाक हूं, मैंने पहले ही गूगल पे देख लिया है। वो तुम्हें कॉल शायद ना करे, शी मे नॉट कॉल यू। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो तुम्हें कॉल ना करे। वो तुम्हें कभी कॉल ना करे, शी मे नेवर कॉल यू। ये गलत हो सकता है, इट मे गो रॉन्ग। मुझे पेन और पेपर चाहिए हो सकते हैं, आई मे नीड अ पेन एंड पेपर। मैंने कुछ लिखना है इसलिए। शायद वो ना आए, शी मे नॉट कम। शायद वो आए, शी मे कम। वो कभी ना आए शायद, शी मे नेवर कम। मैं इसे मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, या शायद मैं इसे मुकम्मल ना कर सकूं। ठीक है, कहते हैं ना टाइम पे मुकम्मल ना कर सकूं, आई मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। ठीक है जी। इसी तरह मैंने आपको बताया है कि माइट जो है मॉडल वर्ब, वो वीकर पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, जब हमने वीकर पॉसिबिलिटीज के लिए बात कर रहे हो, शायद आज बारिश हो, शायद वो मुझे कॉल कर ही ले। ठीक है जी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो उस वक्त हम माइट यूज करते हैं। और पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आप मे हैव थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम माइट मॉडल वर्ब को यूज करें। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वीकर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए हम माइट कैसे यूज करते हैं। ये गलत हो सकता है, इट माइट गो रॉन्ग। ठीक है जी, ये गलत जा सकता है। जो मैंने प्लान बनाया है वो ना आए, शायद वो ना आए, शी माइट नॉट कम। इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि वो ना आए, लेकिन शायद वो ना आए, शी माइट नॉट कम। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि वो बिल्कुल ही ना आए, तो शी मे नॉट कम। ठीक है। अच्छा, शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, आई माइट बी एबल टू हेल्प हर। उसकी पॉसिबिलिटी कम है, आई मे बी एबल टू हेल्प हर। उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो मैं करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन शायद मैं कर सकता हूँ, आई माइट बी एबल टू हेल्प हर। शायद मैं आपके साथ जाऊं, आई माइट गो विद यू। कम पॉसिबिलिटी है, अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती तो मैं कहता आई मे गो विथ यू। शायद मैं बाजार ना जाऊं, आई माइट नॉट गो टू द मार्केट। क्यों? इट माइट रेन, इट मे रेन। ठीक है। शायद मैं ये ना कर सकूं, आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट। मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं माइट यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी यार नहीं, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद किसी वजह से मैं ना कर सकूं, तो इसलिए मैं माइट नॉट यूज कर रहा हूँ। आई माइट बी एबल टू डू इट, जब मुझे यकीन, आई माइट बी एबल टू डू इट, ठीक है, उस वक्त यूज करूंगा जब पॉसिबिलिटी कम हो वो काम करने की। और एंड आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट, मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगा, लेकिन शायद कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं कर सकूं, तब आप कब आएंगे, बिकॉज ऑफ दैट I might not be able to do it. शायद वो आए, he might come. शायद अगले हफ्ते बारिश हो, it might rain next week. पॉसिबिलिटी कम है,
शायद हो जाए। अब देखें, पास्ट के अंदर जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हो सकता था, कर सकता था, तो उस वक्त बेहतर है आप माइट यूज करें। आप मे भी यूज कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। शायद वो कल वहां रुका होगा या रुकी होगी, रुक गई होगी। ठीक है, ही माइट हैव स्टेड देयर yesterday, she might have stayed there yesterday। शायद उसने तुम्हें कल रात कॉल की होगी, लेकिन तुम्हारा फोन डेड था इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। She might have called you last night। ठीक है जी। अब देखें, हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करें तो माइट के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की, मेन वर्ब की। इसी तरह वो 2012 में वहां गए होंगे। They might have gone there in 2012। इसीलिए तो उनका कैमरा वहां से मिला है। ये शायद गलत हो गया हो। It might have gone wrong। ठीक है, आपने गलत काम किया, आपने गलत कोडिंग कर दी, अब जो है आपका प्रोग्राम खराब हो गया है, तो आप कहेंगे इट माइट हैव गॉन रॉन्ग, यानी कि इस वजह से कंप्यूटर ने गलतियां शुरू कर दी हैं। अच्छा, शायद उसे ये पसंद ना आया हो। शी माइट हैव नॉट लाइक्ड इट। शी माइट हैव नॉट लाइक्ड इट यानी कि आपने उसे कोई चीज भेजी, अब उसे नहीं पसंद आई थी, तो इसलिए उसने थैंक यू का नोट नहीं भेजा, इसलिए आप कहेंगे शी माइट नॉट हैव लाइक्ड इट। अब याद रखें, मैंने आपको बताया है कि हम मे भी यूज कर सकते हैं। मसलन शी मे हैव नॉट बीन लाइक्ड इट। देखिए, मे के बाद फिर आपने पास्ट के लिए हैव नॉट लगाना है, लेकिन बेहतर है एक रूल ऑफ थंब बना लें कि पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए आप माइट को यूज करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में, इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में हम इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे मिलता हूँ।